नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको अशोक मौर्य वंश के जो तीसरे सम्राट अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनका शासन 269 से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। मौर्य वंश के इस राजा का राज्य अखंड भारत पर था। मौर्य वंश की नींव रखने वाले राजाओं में से ये राजा एक। इन्होंने इस राजा के द्वारा भारत के हिंद कुश से लेकर के गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया। इसके साथ ही इनका राज्य बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम में अफ़गानिस्तान और ईरान तक का विस्तार था इनका। सम्राट अशोक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके पिता बिंदुसार और माता शुभांगी। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। इनके पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, तिवल, कनाल, एक और पुत्री चारुमती। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जब हुआ तो उसके बाद उस युद्ध में बड़ी लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग घायल हुए और उस युद्ध का जो परिणाम था वो देख करके सम्राट अशोक के मन में, उनका मन भर गया उससे और दया की भावना से भर गया और जीवों के प्रति, और उन्होंने युद्ध न करने का प्रण ले लिया और शांति का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। सम्राट अशोक अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। उनकी पत्नी देवी, कारुआक्षी, पद्मावती, रक्षिता, ऐसी सम्राट अशोक ने बहुत सारे कामों में किए। उनमें से 23 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें से तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार, जहाँ पर विदेशी छात्र भी शिक्षा लेने के लिए अध्ययन करने भारत आते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को इस कार्यभार इसका सौंपा, और इसके लिए इनके पुत्र महेंद्र श्रीलंका गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने बड़े ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़े विद्यालय स्थापित किए थे, विश्वविद्यालय। सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। ये जानकारी उनके बारे में थी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर दोस्तों करें, ताकि आपको और अधिक से अधिक जानकारियाँ आगे आने वाली भी प्राप्त हो।